नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनून भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छा होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो होगा पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पे होगा। आप इसको स्किप एक भी नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को कांस्टेंट से देखिएगा, फोकस कीजिएगा, पूरा आपको समझ आएगा। और यहाँ से एक दो क्वेश्चंस पक्का ही बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले जानेंगे पूरक कोण क्या होता है, उसके बाद उसके त्रिकोणमितीय अनुपात का बात करेंगे। तो आइए लिखते हैं पहले पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण ये क्या होता है? देखिए, पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। पूरक का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी जब दो चीज मिलके उसको 90 डिग्री बना देगा तो वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। जैसे आप देखिएगा, हम लिए 30 डिग्री, क्या लिए 30, तो 90 पुराने के लिए 30 में क्या जोड़ना पड़ेगा? तो 60 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। तो 30 का पूरक क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। थोड़ा और आइएगा, हम लिए 10 डिग्री, तो 90 पुराने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? तो 80 डिग्री लेना पड़ेगा। तो 10 का पूरक कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। और 80 का पूरक कितना हो गया? 10 डिग्री हो गया। हम लिए 20 डिग्री, अब कितना जोड़ना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा 70 डिग्री। तो 20 का पूरक कितना हो गया? 70 हो गया। तो क्या कहेंगे कि जब दूगो कोण मिलके 90 डिग्री पूरा देता है, तब दोनों कोण को क्या कहा जाता है? एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। यानी 60 का पूरक 30 और 30 का पूरक क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर आता है, तब दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। आइए इस बातों को थोड़ा सा हम लिख देते हैं। लिखेंगे क्या कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तब दोनों कोण को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अब जैसे बताइएगा, हम बोले आपको ये क्या, एक तरफ हम आपको बोल देते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री, और दूसरा हम आपको पूछ रहे हैं कि 30 डिग्री का पूरक क्या होगा। तो आप कहिएगा कि सर 30 डिग्री का पूरक आपको बताना है ना, तो 90 में से 30 को घटा दीजिए। 90 में से क्या कीजिए? 30 को घटा दीजिए। 90 डिग्री में से 30 को घटा दीजिए, और आपका आंसर कितना आ गया? 60। तो ये जो 60 डिग्री आपका आ गया, वो 30 डिग्री का क्या हो गया? पूरक हो गया। हम आपसे पूछे 40 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आप कहिएगा क्या? 90 में से घटा दीजिए। 90 घटे कितना? 40, तो कितना बच गया? 50 डिग्री। ये 50 डिग्री जो हो गया 40 डिग्री का क्या हो गया? पूरक हो गया। मतलब क्या समझे? 30 है तो 90 में से 30 घटेगा, 40 है तो 90 में से 40 घटेगा। भाई साहब, अगर हम पूछे आपसे ए डिग्री का पूरक बताइए, तो 90 में से बोलिए ना कितना घटेगा? 40 तो 40, 30 तो 30, ए तो ए। तो ए डिग्री का पूरक कोण कितना डिग्री होता है? 90 माइनस ए होता है। 90 माइनस कितना होता है? ए होता है। 90 माइनस क्या होता है? ए होता है। अब आइए हम त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोण बात करते हैं कि अगर हम आपको बोल दें कि साइन 90 माइनस ए का वैल्यू कितना होगा, आप बताइए कितना होगा? कॉस 90 माइनस ए का वैल्यू बताइए कितना होगा?
बताइए कितना होगा 10। 90 माइनस ए का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो इस सारी बातों को हम चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप पूरक कोण को समझ गए होंगे। तो आइए हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक कोण। देखिएगा, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल हम इंसर्ट कर दिए। इस ट्रायंगल में हमने क्या देखा भाई साहब कि ई तो 90 डिग्री है। ये है ई कितना डिग्री है 90 डिग्री है। अगर हम ई कोण भैया हो ए डिग्री ले ले तो बताइए ई कोण कितना डिग्री होगा पूरक के लिए। तो सर पूरक के लिए ए का पूरक कितना होता है 90 माइनस ए होता है। बोलिए ना 90 माइनस ए होता है। अब इसका थोड़ा नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। तो यहाँ पर लिखने का जरूरत है नहीं, फिर भी लिख देते हैं कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भाई साहब समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल बी कितना है भैया 90 डिग्री। एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। तब अगर हम आपसे पूछे एक बात क्या कि बताइए ए के सम्मुख कौन पड़ रहा है, तो आप कहिएगा कि ए के सम्मुख तो सर जी आपका ए बी पड़ रहा है। ए के सम्मुख सी के सम्मुख क्या पड़ रहा है ए बी पड़ रहा है। और सम्मुख भुजा को तो आप लंब कहते हैं। 90 के सामने क्या पड़ रहा है तो कर्ण पड़ता है। और जो बच गया वो क्या होता है तो आधार होता है। इतनी बात समझे कि नहीं समझे। तो बोलेंगे एंगल ए के लिए लंब कितना हो जाएगा भैया। अरे भैया सी के लिए ना एंगल सी के लिए आप ए भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल सी लिए हैं हमको बताने के लिए कि सी के सामने क्या पड़ रहा है। लेकिन एंगल ए डिग्री ले तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। ए डिग्री के लिए लंब कितना हो जाएगा तो लंब हो जाएगा सर ए बी। ये वाला लंब हो जाएगा ए बी हो जाएगा भाई साहब। कर्ण क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा ए सी। आधार कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा सर आपका बी सी। बोलिए ना कौन दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा और बात कीजिएगा क्या अगर हम आपसे पूछे कि साइन ए क्या होगा तो साइन थीटा होता है लंब और बट्टा में होता है कर्ण। लंब बट्टा में क्या होता है कर्ण। तो बताइए ना लंब कितना है सर तो लंब है ए बी और कर्ण कितना है ए सी है। कौन दिक्कत नहीं। और साइन का उल्टा क्या होता भैया कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट होता है तो ए सी कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और ए बी कहाँ चलाएगा नीचे चलाएगा। दूसरी बात बोलिए ना cos ए का मतलब क्या होता है cos थीटा आधार बटा में कर्ण होता है। आधार बटा में क्या होता है कर्ण होता है। आधार बोलिए ना कितना है सर तो BC है और कर्ण कितना है अपना तो AC है। सर cos का उल्टा क्या होता है cos का उल्टा sec होता है। तो sec का मतलब क्या हो गया AC जाएगा ऊपर अब भैया हो BC कहाँ चलाएगा नीचे चलाएगा। इतनी बातों को अगर आप समझ चुके हैं तो हम ऊपर के चीज को मिटा देते हैं आपको बताते हैं ये सारी चीजों को। यहां से बात यहां से लिखिएगा। बताइए ये तो एंगल ए के लिए बता दिए सर। एंगल सी के लिए आप हमको बताइए। एंगल सी के लिए आप हमको बताइए। ऐसा करते हैं हम इसको भी मिटाइए देते हैं। एंगल सी के लिए भाई साहब क्या होगा अरे भैया सी के लिए छोड़ दीजिए। इस ए के लिए बताइए 90 डिग्री माइनस ए के लिए क्या होगा सर 90 डिग्री माइनस ए। 90 डिग्री माइनस ए के लिए इसके लिए अब लंब कोण होगा तो सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। इसके सीधा सम्मुख कोण पड़ रहा है तो ई पड़ रहा है तो लंब क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। के लिए लंब क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा BC। लंब का हो जाएगा BC हो जाएगा और कर्ण ई वाला हो जाएगा तो कर्ण हो जाएगा साहब आपका कितना AC। आधार कितना हो जाएगा सर आधार हो जाएगा आपका AB।
आधार का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलिए हम आपसे आप पूछते हैं क्या, आप बताइए हमको कि साइन इस थीटा के लिए 90 डिग्री माइनस ए, साइन इस थीटा के लिए 90 डिग्री माइनस ए, इसके लिए तो हम ए के लिए पता कर लिए। अब 90 डिग्री माइनस ए के लिए बताइए। तो साइन थीटा लंब बटे में भैया क्या होता है, कर्ण होता है। तो 90 माइनस ए के लिए लंब कितना है भाई साहब, तब बीसी है सर। अब कर्ण कितना है, कर्ण है एसी। बोलिए कतई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो साइन 90 माइनस ए बराबर बीसी बट्टा एसी। हम आपको बोले क्या कि बीसी बट्टा एसी तो हियो है सर, बीसी बट्टा एसी कहाँ है, हिया। तो क्या बीसी बट्टा एसी के जगह हम कॉस ए लिख दे, तो कहें आप सर चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कॉस ए लिख देंगे। बोलिए ना, बीसी बट्टा एसी का मतलब क्या होता है, कॉस ए। हमने क्या सीखा सर कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। ई ए है तो ए हो ए है, ई थीटा है तो ये हो क्या हो जाएगा, ई थीटे हो जाएगा। अब चलिए तो पहला बात हो गया। अब दूसरा के लिए हम चलते हैं क्या, कॉस, चलिए दूसरा के लिए हम चलते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो कॉस थीटा होता है आधार और बट्टा में होता है कर्ण। आधार कितना है सर, आधार है आपका 90 माइनस ए के लिए आधार है ए बी। बोलिए ना, कर्ण कितना है, कर्ण है एसी। क्या ए बी बट्टा एसी, ए बी बट्टा एसी, ए बी बट्टा एसी तो साइन लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या हो गया, साइन। मतलब साइन 90 माइनस ए कॉस हो गया। अब कॉस 90 माइनस ए क्या हो गया, साइन हो गया। थोड़ा टेन पे भी चर्चा कर लीजिए ना, टेन पे क्या चर्चा कीजिएगा, ए के लिए टेन कितना होगा, तो टेन ए बराबर टेन थीटा लंब बटे आधार। तो लंब ए के लिए कितना हो जाएगा, लंब है ए बी, आधार कितना है बी सी। चलिए कॉट ए कितना होगा भाई साहब, तो बी सी बट्टा ए बी, कोनो दिक्कत नहीं। अब चलिए हम दूसरी बात करते हैं आपसे, क्या साइन कॉस का तो मामले खत्म हो गया। हम आपसे अगर पूछे, तो दूसरा चीज आपने सीख लिया, तीसरा चीज आप सीखिए कि tan 90 माइनस ए क्या होगा। तो कहिएगा tan थीटा जो होता है ना सर, वो लंब होता है और बटे में आधार होता है। तो लंब है कितना अपने पास, लंब लंब बीसी। अरे 90 माइनस ए के लिए कितना है, बीसी। आधार कितना है सर, ए बी। अब बीसी बट्टा ए बी को क्या बोलते हैं, बीसी बट्टा ए बी, बीसी बट्टा ए बी को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। तो tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो गया, कॉट ए हो गया। उसी प्रकार से आप बोल सकते हैं साइन 90 माइनस ए कॉस होता है और कॉस 90 माइनस ए साइन होता है। तो tan 90 माइनस ए कॉट होता है, तो कॉट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, तो tan हो जाएगा सर। क्या प्रूफ कीजिएगा, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा tan ए। समझ रहे हैं बात को, देखिएगा tan का उल्टा कॉट हो गया ना। आप सुनिएगा पांचवा, कोसेक 90 माइनस ए, और साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा में लंब हो जाएगा। कर्ण बट्टा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा भाई साहब। कर्ण बट्टा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो 90 माइनस ए के लिए कर्ण कितना है, कर्ण है आपका कितना, एसी। और लंब कितना है भैया, लंब है आपका बीसी। तो बताइए ना, एसी कहाँ है आपका, अच्छा एसी तो यहाँ है और बीसी यहाँ है। तो इसके बदले हम क्या सेक लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए क्या हो गया, सेक ए हो गया। तो कोसिकेंट 90 माइनस ए बराबर सिकेंट हो गया। और छठा में हम ये बोल सकते हैं कि सिकेंट ए बराबर 90 माइनस ए बराबर कोसिकेंट ए। इतनी बातों को तो आप प्रूफ के माध्यम से समझ चुके हैं। हम एक बात को इसको रिकॉल कर देते हैं, क्या होता है थोड़ा सा, आइए रिकॉल कैसे करते हैं। इतना बात को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं रिकॉल करता हूं कैसे, देखिएगा। पहला याद कीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसका उल्टा भी होता है,
इसका उल्टा भी होता है। फिर cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा याद कीजिएगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। और इसका उल्टा भी याद कीजिएगा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तीसरा याद कीजिएगा क्या, sec 90 माइनस थीटा ये होता है कोसिकेंट थीटा, इसका उल्टा भी याद कीजिएगा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सिकेंट थीटा होता है। एक बात याद रखिएगा, ये थीटा है भैया तो इहो थीटा होगा। एक दो प्रैक्टिस हम आपके साथ कर लेते हैं, देखिएगा। अगर हम आपसे पूछे साइन 90 माइनस 60 डिग्री कितना होगा, आपको बोले क्या कि पूरक में बताइएगा क्या, तब बोलेंगे कि सर साइन जो है ना 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा था, 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा, तो थीटा के जगह 60 है तो यहाँ पर थीटा के जगह क्या देंगे, 60 डिग्री होगा। साइन 90 माइनस 60 डिग्री कोस 60 डिग्री के बराबर। हम चाहते हैं कि साइन कोस में न जाए, साइन साइन ही में रह जाए, तो साइन 90 में से 60 गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। आइने कोस क्या हो गया, 60 डिग्री। मतलब क्या समझे, नहीं समझे कि साइन 30 का वैल्यू कोस 60 के बराबर होता है। एक दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है, एक दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है। कैसे पता करेंगे, तो 30 डिग्री या 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हम आपसे पूछे कि साइन 40 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो साइन का पूरक होता है कॉस और 40 का पूरक होता है 50, क्योंकि 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, देखिएगा। हम आपसे पूछे कि साइन 20 डिग्री का पूरक बताइए, तो साइन का उल्टा होता है सर कोस, 20 का पूरक होता है 70। हम आपसे पूछे कि tan 35 डिग्री बताइए, तो tan का उल्टा होता है cot और 35 का उल्टा होता है 60 30 65 यानी 55 डिग्री, यही ना होता है। तो इस तरह से आप उल्टा कर सकते हैं। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि साइन 30 cos 60 के बराबर होता है, tan 30 cot 60 के बराबर होती है। साइन 45 जो होता है कोसिकेंट 45 के बराबर होता है, सॉरी कोस 45 के बराबर होता है। तो इसको आप पूरी दिमाग से समझ लीजिए, ये आपको एक ना एक क्वेश्चन पक्का आपको बोर्ड में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, गुड बाय।